अरे नीलम, हम जी बतायो हमें साहब जटपुरा और जो तुम्हारे घरू जी बतायो एक बार आवाज तो लगा ना। कुआ है किनारे पे तो। अरे मुखिया जी हैं क्या? मुखिया जी। अरे राम राम भाई साहब। अरे भाई साहब राम राम। नमस्ते भाई साहब। अरे राम नमस्ते नमस्ते भाई। अरे आप बाहर कैसे खड़ी हैं? आप अंदर आइए। अरे आइए आइए आइए, बैठिए बैठ के बात करेंगे। आओ आओ भाई साहब। बहन जी आओ आओ जी आओ बैठो बैठो। बस छोरी और बढ़िया होनी चाहिए। बैठो भाई साहब बैठो। और जी हाँ जी और सुनाओ। अरे बस। वो भाई साहब ना आए वो अतकाए वो कौन? हाँ वो ना आए जो हमारे हाँ, संग बिचौलिया। आए। टुनटुना भाई साहब। हाँ। अरे उनकी कुछ पता रहता है। अरे उस दिन तो वो बेच रहे थे। क्या बेच रहे थे? तो ये कह रहे आप पूर्णमासी को आ जाइए तो आज उन्हें रहना चाहिए यहाँ पे। अरे वो कहीं हाँ, हब्बा हाँ। चूरन चटनी बेचने गए होंगे गाँव गाँव में। चलो कोई बात। सुनो हम्म। उनकी बात कुत्ता की लात। हैं? उनकी बात में बात है कोई। हाँ सही कह रहे हो। अरे सुनो आदमी लपका तो है वैसे। अच्छा भाई साहब सुनो। सैलरी लपक लेते हैं। बहन जी आने में कोई दुविधा तो नहीं हुई? अरे ना, ना ना, भाई ना, साहब ना, देखो गंगा पार करी सीधे तुम्हारा ही काम और एक गंगा पार करी बस। खाली गंगा जी तो हमारे हाँ, बीच हाँ, में है। नहीं भाई साहब बिल्कुल सीधी सीधी रास्ता है हमारे घर के बस लिए। मुश्किल से घंटा डेढ़ घंटा की। अब मेरी बात सुनो। हाँ अब अब एक काम करो, तुम अपनी लल्ली बुला लो। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे अभी तो पानी वानी मैं मंगवाता हूँ। अरे बिटिया रानी, अरे बिटिया आ रही है, अभी आ रही है। जी पिताजी। हाँ बिटिया देखो ये आ गई हमारी बिटिया रानी। नमस्ते बेटा, बैठो आगे बैठिए, कर लेना बैठो, कुर्सी बैठो आगे बिटिया कर रानी लो। बैठो। कुर्सी यहाँ रख लो, यहाँ बैठो आराम से बैठो। तो बड़ी सुंदर है सुशील है भाई। धीरे बोलते हैं ऐसी बात अच्छा ना बोलो। भाई साहब ये हमारी बिटिया रानी है। बहन जी जो कुछ पूछना हो आप पूछें इनसे। अच्छा नीलम जी एक काम करो, देखो लल्ली आ गई है जो तुम पूछो। एक काम करो, हाँ। विवेक के इधर आ जाओ। आप इधर आ जाओ हाँ हाँ बैठो यहाँ बैठो। आओ तुम, ठीक है। और अंकल मतलब भाई साहब यहाँ आ जाओ। ठीक है। अंकल जी याद आ रहे थे। बेटा नाम क्या है तुम्हारा? और सुनाओ। मेरा रागनी। रागिनी नाम है, बड़ा ही प्यारा नाम है। अच्छा और क्या क्या शौक है आपके? कुछ नहीं, बस घर का काम है, खाना बनाना अच्छा लगता है मुझे, और ना पानी भर के लेके और झाड़ू पोंछा बर्तन यानी और कि सिलाई वगैरह। कुल मिला के घर का सारा काम जानती हो? हाँ अच्छा सिलाई पढ़ाई भी कहाँ तक करी है? बीए। बीए कर रखी है। अरे सो सुशील। देखो जी क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या है? मेरा नाम है राम प्रसाद। अच्छा राम प्रसाद भाई साहब जी। हाँ। तुम्हारी लड़की तो पढ़ी भी है और गुणी भी है, आदर्शवादी संस्कारी लड़की बहू भी है। बस आप और भाई साहब को तो पसंद एक काम करो तो नेकी और पूछ पिचकाई की जो सामान लाई हो। हाँ, हाँ, तो एक हाँ। काम करो हाँ। या थैला ये ले लो हाँ। और या धर के हाँ, हाँ, और हाँ। काट डालो। देखो पैसा आते तुम लोग कुछ? हाँ ये भी धद्दे में सब चीजें तुम यहाँ धद्दे और पक्को करवाओ। हमारे घर में हमारी सास नहीं है, हमारे ना ससुर है। हमारा जो देवर है वो हमने उसे बेटे की तरह पाला है, ठीक है। हम ही उसके माँ बाप है, बस एक ही देवर है। ये दो भैया थे। जब मैं आई थी, जब 1 साल बाद ही मेरी सास खत्म हो गई थी। मैं थी जब सास खत्म हुई थी मेरी, ठीक है। तो सास नंद जेठ जेठानी सब में ही थे ना, जेठ तो है, ठीक है। और देख बेटा मैं ये चाहती हूँ कि मेरे घर में जो बहू आए मेरी नाक नीची न गिराए, ऊंची कराए। मेरे कहने का मतलब तू समझ रही है क्या है? मैं अपने शक्ति बड़ी रखती हूँ अपने घर में। देखो मेरे घर में मैं ही हूँ मुखिया, ना तो देवर जी हैं ना ये हैं। ये कहीं भी जाएंगे तो मुझसे पूछ के जाएंगे। ये मेरे बगैर हिलते मेरे बगैर मेरे घर का पत्ता भी नहीं हिल सकता। मेरे घर का कुत्ता होम मिनिस्टर है तो हमारे में तो आता है। अरे एक काम करो हाँ। वो नीलम जी जो करना पड़ता है वो पंचायत में जाना जरूरी, पंचायत में जाना है। जी तुम्हारी लड़की बहुत पसंद आई, बहुत सुशीला, बहुत सुंदर भी है। मुझे ऐसी लड़की चाहिए थी, परी जैसी है। बस बहन जी आपको और भाई साहब को पता ना छोड़ने वाली है। हाँ ले बेटा, ठीक है ना। आप तो मैंने जो वो कहा था हमने तुम्हारी लल्ली गोद भर दी। अच्छा। अब हम आएंगे और कल ले आएंगे तो विदा करा लेंगे। ठीक है भाई साहब अब हमें याद दो। अरे बस आ नीलम जी पंडित से बात करके बढ़िया से साल लगनी करवाए के हाँ। भाई दिन हम तुम्हें फोन बता देंगे। हाँ। ठीक है ठीक, और भाई दिन हम आ जाएंगे साहब लल्ला रह के। ठीक है भाई, ठीक है ना। ठीक। और दहेज का कागज मैं लिख के सब भिजवा दूंगी तुम्हें। आज अरे तुम इनकी बात तो मत हाँ। जो भी है देख लेना, ठीक है। ठीक है बेटा। आ- देख जो आओ नीलम जी, आओ। देगी हम आ जाओ, तुम्हें। आ जाओ, आ जाओ। हाँ अपना ध्यान रखियो। अरे आ जाओ। दहेज का कागज मैं तुम्हें
भिजवा दूंगी। हाँ चलो। तुम आ जाओ। और तुम्हें क्या क्या रखना है लड़के अरे को? आ जाओ का सब ही लेते जा भाई। अरे सुन रहे हो जी? अरे सुनो, हाँ बोलो भाग्यवान, क्या कह रही हो? मैं ये कह रही हूँ, जी। देखो ये सारे सामान की लिस्ट है, जी। इसमें पूरे टोटल दहेज का सामान। अरे चीज, भाग्यवान। अरे सुन, चुप रहा करो। सुन मेरी- ली तूने हाँ, मेरी? हाँ, सुनाओ, तुमने तुम मेरी सुनाओ। सुन ली? हाँ, सुनाओ। पहले सुनने के बाद जब बोला हाँ, करो। ठीक है। ठीक है, पहले से पहले मत बोल उठा। कोई बात नहीं, अब बताओ क्या कह रही हो तुम? देखो इसमें मैंने सारी लिस्ट बना दी है, जी। ठीक है, टोटल सब पूरी लिस्ट बना दी है मैंने इसमें कि दहेज का सामान, चीज वक्त से लेके चम्मच चकला बेलन तक ये देना है। और इसमें लड़के के लिए पूरी लिस्ट बनाई। मेरी बात सुनोगी भाग्यवान? बोलो। अब एक बताओ, परमात्मा ने हमें इतना सारा दिया है, बहुत कुछ दिया है, समझो। अब ये मैं दहेज का कागज उनके हाथ में दूंगा तो उन्हें कैसा लगेगा ये बताओ। जितना मैं तुमसे कह रही हूँ नहीं, उतना कर। मेरी बात सुनो तो सही, अगर मैं दूंगा तो इसमें क्या रह जाएगा ये क्या बताओ। रह जाएगा? कुछ नहीं रह जाएगा। हर माँ बाप अपनी बेटी के लिए करते हैं, वो भी करेंगे। अरे हम अपने लड़के के लिए खर्च चलो नहीं करेंगे कोई बात क्या? नहीं, तुम्हारी मानी जाएगी। हैं? एक बात बताओ, उनके लिए भी तो हमें चीज बनवानी नहीं, पड़ेगी। वैसे नीलम मुझे सही नहीं लग रहा, लेकिन तुम माननी हो तो भाई तुम्हारी मानी जाएगी, तुम भी वही इसमें आदि हाँ, वो हो। ठीक है ना? ठीक जाओ। है, ठीक। और झिझकना नहीं है, खुल के बोलना है सब कुछ। ठीक है, ठीक। हाँ, लज्जा शर्मा मत करना, क्योंकि तुम्हारी लज्जे शर्मे से घर नहीं चलने वाले। विवेक, हाँ, भाभी। गर्मी सी पड़ रही है, ला उतार दे माला। चल, अब घर में नहीं है कोई भी, इसे ऐसे ही रख ले। मैं तो ज्यादा पल्ला वल्ला करके ना रहती हूँ। ला मुझे दे दो इसे। मैं ये कह रही हूँ विवेक, हाँ बताओ। वो विवेक, हाँ। मैं रागनी को अंदर ले जाती हाँ, हाँ, ले वो जाइए। गाड़ी है ना, उसमें से सामान उतरवा लो। तो गाड़ी? कौन सी गाड़ी? कौन सा सामान? कौन सा सामान? हाँ, तुम्हारे दहेज में मिला वो सामान। वहां से कुछ नहीं मिला, वहां से तो यही मिली है, इसी को लेके आए हैं हम। वहां से कुछ नहीं आया, गाड़ी वाड़ी सामान वामान कुछ नहीं है वहां से। क्यों नहीं? तेरे बाप से तो हमने कही थी कि वो क्या कहते हैं, फुल लिस्ट बना के भेजी थी मैंने, उस लिस्ट में देखा नहीं? मुझे नहीं पता दीदी, आप पिताजी से बात कर लेना। चलो अभी ये नहीं है, तू अंदर जा और ले ये भी साथ में ले जा। मुझे नहीं पता भाभी। ऐसा है, हाँ, फटाफट अपने भैया को भेजो, जाओ। हाँ भेज रहा हूँ। बादर फट गए हमारे घर में तो हैं। अरे सूगी लड़की भेज दी है, कुछ दिया है नहीं है, ऐसे कौन करता है? क्या हमारे पैसों पे ऐश मौज करने के लिए भेजी है? हमने तो इतना खर्चा किया इसके लिए, चीज बत्ते सारा सामान करा है, और उन्होंने हमें घंटा दिखा दिया। छोड़ने वाली नहीं हो अभी, इन्हें पता नहीं है नीलम से पाला पड़ा है। भाभी बुला रही थी। भाभी, अरे भाभी। क्या बात है? मुझे नहीं पता, वो ही कह रही थी कि भैया को बुला के लाओ तुम जल्दी, अब कोई काम होगा। अरे नीलम जब इतना मैं खाम चल लूँ मेरो, क्या बात है बहन, कैसे बुलाओ तुमने? मुझे ये बताओ हाँ, कि जो मैंने तुम्हें सामान की लिस्ट दी थी वो सामान कहाँ है? सामान की लिस्ट? हाँ, तो अरे भाग्यवान क्या बात करे, इतनी सुंदर। विवेक बता रहा है मेरे को कि वहां से कुछ नहीं मिला, खाली वो मिली है। अरे मेरी तुम बात, मुझे ये बताओ कि हमने उसका इतना सोना चांदी बनवाया ताकि हमारी इज्जत बची रहे और उनकी भी। मेरी बात तो सुन ले, तू पटर लगी है। देख तो मालूम कितने सज्जन आदमी है वो मुखिया जी। सज्जन से हमें अरे मेरी मतलब बात तो नहीं सुन ले, तू 2 मिनट बात तो सुन ले मेरी। अब बाकी में कह ली तो अच्छा लगे जब बताइए मुझको। तो अब जी बता, उनको मैं बात दहेज को पर्चा दे के अपने आप को हमारे कितनी गांव समाज में उनकी इज्जत है, मेरी भी इज्जत है, समझे? अब मैं तो उनसे यूँ कहती कि साहब हमें तो लड़की तुम एक कपड़ा में भेज दी, हमें तो खुश है। अच्छा, तो ये तुम्हारा किया धरा है, हैं? अब मुझसे मोहल्ले वाली ये सब पूछेंगी कि तेरी बहू को तेरे देवर की शादी में क्या मिला, तो भाभी मैं क्या कहूंगी? दलिया के लड्डू तक नहीं आए, मोहल्ले में क्या बंटवाओ, क्या मुंह दिखाओगी? सुन ली? मेरी बात सुनो, लड़की यहीं रहेगी। सुनो, हाँ, मेरी बात सुनो। हाँ। मैं नहीं रखूंगी, मैं अभी बुला रही हूँ और धक्का दे रही हूँ, भैया अपने घर जा, मैं नहीं क्या रखूंगी। पागल हो गई तुम? पागल मैं अरे नहीं हो गई, भाग्यवान, तुम हो गए हो, समझ में आ रही है ना? मेरी बात सुनो देवर जी, मुझे बताओ इस तरीके से रखना मंजूर भाभी करोगे? आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए, आप आपकी बस। बात ठीक है, आप जैसे करेंगी वैसे। जब जो ब्याह के मतलब लाया तू वो भी- कुछ नहीं कह रहा। अरे तो भाभी सही कह रही हैं। देखो 4 दिन में अपने देवर के लिए इतनी सुंदर और खूब दहेज। अरे का मेरी ये बात गाड़ी, सुन ले ओए। सुंदर देवर है मेरा। हाँ। तुम्हारी दोनों की आंख में पट्टी ठीक पड़ी है, है, तेरी देवर जी बुला के लाओ, निकालो घर से, जाओ। आप जाओ भाभी, मेरी आप बात ही तो- करो जैसे आपको करना है, मारो पीटो बाहर निकालो, आपकी अरे मेरी बात तो सुन ले, जो बेहद दिख रहा है मारो पीटो। हाँ हाँ, बेट मुझे दिखा, उसे क्यों दिखा रहे अरे हो? तुझसे पहले अरे भाभी। मेरी बात ना समझ ले, क्या हाँ, कर रहे हो? कैसे कुछ कही तुमने? एक तो उसकी जिंदगी बर्बाद करवा दी,
अरे भाग्यवान, मेरी जिंदगी बर्बाद ना हो, इतनी सुंदर सुशील और आवेगी। करके चाट लो, सुन, रोटी करके खा लो उसे। एक बात बता, वो आज आवेगी, अगर बहू सही ना आवे, वहाँ के लक्षण सही ना आवे, फिर क्या करेगी? चुप रहो, जब जमीन समझ में आ जायदाद गया? नहीं का? चुप रहो। उसके दोस्त यार दोस्त पूछेंगे तुझे क्या मिला। तू मेरी दौलत के पीछे, मेरी बात समझ में नहीं बात को तू। हमने तो उसे 3000 की घड़ी गिफ्ट करी है, और अरे मैं लड़के कोई के बात लिए- नहीं, भगवान ने हमें दिया, हमने हाँ, दिया। भाभी 150 रुपए की पहन रहा हूँ, शादी से पुरानी पहले की। अरे ये भी इसके जन्मदिन पे मैं नहीं दिलवाई थी। अरे तो क्या है तेरे, क्या है मन में, ये बता पहले मुझे। ऐसा है, मैं बुला रही हूँ लड़की, मैं नहीं रखूंगी, बिल्कुल नहीं रखूंगी जब तक दहेज नहीं आएगा घर में। मैं जा रही हूँ। भैया मैं भी जा रहा हूँ ध्यान अंदर ही। रखना तुम। आजा। अरे यार, दोनों की अकल पे भैया तो भैया, हमारी तो घरवाली की अकल पे पत्थर है। इतनी सुंदर संस्कारी लड़की, इतनी संस्कारी बहू आई है हमारे घर में, पूरा गांव देख के तारीफ कर रहा है। लेकिन ये पता नहीं भाई साहब, अगर लड़की इतनी बढ़िया है और ये लोग मतलब दौलत धंधे भी इसके पीछे पड़े हुए हैं, मुझे पता नहीं क्या करेंगे ये मतलब होगा क्या, ये मालूम पड़े भैया। भाभी दिमाग खराब तेरा है मेरा दिमाग तो। खराब हो रहा है सही में विवेक, मेरा तो सिर भिन्न आ रहा है। अब भाभी है ना? आप ही बताओ कि करना क्या है। मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा है इस समय। अब मेरा तो ऐसा मन कर रहा है तुम्हारी दूसरी शादी है, उसकी सौतन ला के खड़ी कर दूं छाती पे। भाभी ऐसे भी तो सही नहीं है, पर ऐसा कुछ सोचो कि ऐसे ये लड़की भी बाहर निकल जाए या सामान आ जाए घर में। एक तो तुम्हारे भैया पे मुझे बड़ी गुस्सा आ रही है। भैया के चक्कर में ही तो मैं रह गया, कम से कम मैंने जबकि तुमसे कह के भेजा था मैंने, भाभी अपने आप देख भार के सारा काम करके आना। आप रुको मैं बुलाती हूँ, इधर आओ। बुला लो। रागिनी, अरे इधर आ जाओ महारानी। जी दीदी। मुझे ये बता, जो हमने लिस्ट दी थी वो कहाँ है? उसका जो लिस्ट में मैंने सारा सामान लिख के दिया था, वो सामान कहाँ है? एक चम्मच तक नहीं दी। हैं? दीदी कोई लिस्ट तो दी नहीं है, तो सामान कहाँ से देंगे? देखो लिस्ट पूरा दी थी? पर्चा दिया है भाभी ने पूरा बना के। पर्चा बना के दिया था मैंने, उसमें एक चीज फालतू लिखवाई होगी, घटी नहीं होगी। जी लिस्ट ही नहीं है तो सामान कहाँ से हुआ? फिर भी हमारे पिताजी की ऐसी इतनी स्थिति खराब है तो सामान कैसे देते वो? स्थिति खराब है तो शादी क्यों कर दी? घर में रहती तुम तो चाहे भीख मांगते सही, इस बात से हमें क्या मतलब? हमें दहेज से मतलब, समझ में आ गई ना? और तुझसे मतलब था, और अब हमारा दहेज नहीं है तो तुझसे भी मतलब नहीं है, समझ में आ गई? 24 घंटे का टाइम दे रही हूँ, या तो अपने बाप पे फोन कर दहेज मंगा, या फिर अपने बाप के घर जा। लड़के से बोलने नहीं दूंगी, समझ में आ गई ना? बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल बोलने नहीं। ध्यान रखना हाँ, विवेक। भाभी, बिल्कुल। हाँ, जैसे आप कहोगे। इसकी तरफ झांकने भी मत बिल्कुल आना, जैसे आप कहोगी वैसे होगा। और बताओ। ठीक है? 24 घंटे का टाइम है तेरे पास, या तो फोन करके बुला ले या फिर तू चली जा। दीदी ऐसा मत करो, अगर तुमने मुझे घर से निकाल दिया मेरे पिताजी की बेइज्जती हो जाएगी। मैं नहीं चाहती मेरे पिताजी की बेइज्जती हो। वैसे भी हम इतने परेशान है, इतनी स्थिति खराब है मुझे अभी। पता थी यही रोना रोना मनगढ़ंत होगा। कहानी मुझे मत सुना। जो भोली सूरत के पीछे जो शैतान छिपा हुआ है ना तुम दोनों बाप बेटी के, मैं अच्छी तरीके से जानती अब हूँ। मुझे ऐसा ही पहले तो ही तेरा लगा बाप था, था। वो भोली भोली बातें करके वो कर गया कि हाँ ये सब होगा ये सब होगा। हमें क्या पता थी कि ऐसे दीदी घर से ऐसा पाला मत पड़ करो, रहा है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ू, तुम्हारे पैर पकड़ू। पैर वैर भगवान के जाके पकड़ो, समझ में आ गई ना? मेरे नहीं। चलो बेबे अपने पिताजी को फोन कर देना अभी। अरे आओ तुम अंदर मेरे चलो, साथ आओ। अपने पिताजी को फोन कर देना। ये बोले दहेज दहेज, मेरे पिताजी की वैसे भी हालत खराब है, वो कहाँ से दहेज देंगे? अगर इन्हें पहले बताते ना तो मैं शादी नहीं करती। पहले ही नहीं बताया किसी ने मुझे, दहेज के पीछे शादी कर रहे हैं ये। मैं क्या करूँ? मैं पिताजी को कैसे बताऊँगा? पिताजी वैसे भी सुन के नहीं, हार्ट अटैक ना आ जाए। रागिनी सुन ले अब। जी दीदी। देख मेरी बात सुन, क्या फैसला लिया? दीदी आप ऐसा मत करो ना, अगर मैं पापा से बोलूंगी ना तुम दहेज के पीछे मुझसे घर फिर घर से वही बाहर रोना निकाल रहे हो। धोना, फिर रोना धोना, मुझे क्या पता थी? अब एक काम कर, तू अपने घर जा। दीदी ऐसा मत करो। मैं तुझसे क्या कह रही हूँ, वो वाला रास्ता निकल जा। दीदी ऐसा मत करो, मेरे मैं पिताजी तुझसे जी क्या दीदी कह रही मर हूँ, जाएंगे जिन वो। कपड़ों में आई है उन कपड़ों में जा। जा, मुझे कोई नहीं पता, तू जा, तू यहाँ से जा, चल यहाँ से, चल निकल दीदी यहाँ देखो, से। ऐसा समझ मत में आ गई करो। ना? अरे सुनो जी देखो, आप तो ऐसा मत करो, मैंने तुम्हारे संग 7 फेरे लिए, ये दीदी घर से बाहर निकाल ऐसा है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझसे फालतू की बात करने की जरूरत नहीं है। जो मेरी भाभी ने फैसला ले दिया वो मेरे लिए अटल है। और जा सुनो, अब। जो भाभी कह देंगी वो होगा इस घर अब में। जा। भाभी कह रही है जा वही यहाँ से, होगा। छोड़ मुझे। बाहर निकालो मुझे भाभी, छोड़। इतना टाइम मत लगाओ। अब ये सुनेगी बाहर नहीं, निकालो। तुम निकल, चल यहाँ से निकल। फालतू में यार। नीलम, ए नीलम, हाँ बोलो। क्या बोलो, चढ़ी हुई आ रही है, क्या बात है? कैसे बताओ नींद ना, आ रही है? बताओ क्या चाहिए तुम्हें? कजू ना चाहिए, बस कोई बात तो ना कही।
तेने बात हाँ। बात कहा खत्म ही कर दी। बात खत्म हो गई चलो, भैया। राजा बेटा। अब नहीं है कुछ। खत्म हो गई? हाँ खत्म। बात खत्म ही कर दी हमने। काय बातें खत्म कर दी? कहा अब बात जब कलेशी ने जब कलेश करने वाला ये सिस्टम खत्म हो गया तो बात का करना। अब कोई बात ही नहीं है। और क्या? अब तो कुछ है नहीं है। तो कुछ है ही मतलब नहीं क्या? है। वो लड़की गई अपने घर। तुम लोग मतलब बात क्या कर रहे हो? मतलब लड़की अरे गई? कहने का मतलब हाँ। ये, रुक जा बेटा। हाँ बताइए आप। मैंने किया, मैंने वो लड़की निकाल दी घर से। निकाल दी? तुम्हें अकल फकल है ना? है वो हाँ। लड़की निकाल दी तेने? नहीं, मैं हमने ये तो बताओ नहीं तुम किया। लोग मतलब अनाज खाते हो कुछ और खाते हो ये बताओ? ना, हम तो तुम ना लोगों में खाते। थोड़ी बहुत शर्म है आंखों में? बहुत शर्म है हमें। हैं? शर्म थी तभी तो मैं इतने- तुम ये इतने बताओ दिन तुम तक लोगों में घर थोड़ी में निकात वो शर्म है, इंसानियत बाकी है हमें तो तुमने ना- ऐसे भेज दी वो लड़की? शर्म थी तभी अरे तो किसी इतने को दिन- बुला लेते उसके यहाँ से तो कैसे उनकी भी? आंखों में शर्म नहीं थी भैया, उन्हें नहीं दिख रहा अरे! है। थोड़ा बहुत क्या दे मैं खाली लड़की को एक नहीं बात दिखा बता, कमी मेरी है, मैं तो ये कह रहा हूँ भाई मुझे पूरे समाज में वो देखनी है अपनी, समझे? अगर मैं वहां से दहेज मांगता, तेरी भाभी की लिस्ट इतनी लंबी थी, अब एक बात आता इतनी बड़ी लिस्ट बता दी उसने, कम से कम 50 लाख का सामान लिखवा दिया तो उनको। जरूरी है 50 लाख का बेचते अपने हिसाब से बेच देते। अरे कुछ भी सही, मेरी बात सुन, अब लिस्ट में उसको पहले ही मैंने वो आधा लिस्ट आधा पढ़ ली। करके दे देते, हाँ 25 धीरे धीरे लाख करके दे देते, 5 बार में दे देते हमने और कोई क्या? एक साथ। अरे वाह तुम बड़े दहेज की लोभी हो। अरे यार तुम में बिल्कुल ही इंसानियत, अगर ये ध्यान रखना तुम ही वाह लूटो। समझ मेरी में आ बात गई? ध्यान रखना नीलम, अगर लड़की को कुछ हो गया समझे? अरे सुनो, वो हाँ। लड़की कोई दूध पीती बच्ची नहीं है, समझ में आ गई ना? खूब बड़ी जवान शादी हो गई है उसकी। मेरी बात सुन लो, कोई बात हो गई तो कल को ध्यान रखना, मुझसे मत कहना। हाँ हाँ तो वो है जान दो। हाँ। मैं अपने देवर की शादी 24 घंटा तब होंगे तब घर में बहू आ जाएगी और कार में बैठ जाएगी जो लेके आएगी। हाँ तो देख लेंगे कार में तेरी लाके कार एक बार। उठा के। हाँ हाँ तो वो देखूंगा या भाभी के बाहर चल लो ना चक्कर में, किराए की समझ कार गो? नहीं आएगी वो जो ए, खुद तेरी तो आएगी बुद्धि किराए बकल की मतलब कार में। भैया का चूहती ना है, भाभी है सब। तो भैया आपको ये तो सोचना चाहिए कि थोड़ा बहुत सामान धीरे धीरे करके दे देते, हमको ये थोड़ी कह रहे थे एक साथ दे दो। तुम्हें तो दोनों को देखूंगा मैं, तुझे दोनों को देखूंगा, दोनों को देखूंगा मैं। किराए जो जा। बिठा के लाई थी किराए के पैसे मुझे देने पड़े उस गाड़ी वाले को। चलो अंदर चलो चलो, आओ। ऐसी तैसी में जाते हो। अरे 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 बिटिया, पिताजी अरे 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 कैसे? अरे रो कैसे रही है बिटिया? पिताजी दीदी ने मुझे घर से निकाल दिया। दीदी ने घर से निकाल दिया? वो कह रहे तेरे बाप ने दहेज नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, तो तू जा यहाँ से, मैं शादी कर लूंगी अपने देवर की और कहीं। दीदी ने घर से बाहर निकाल दिया? अच्छा अच्छा, और वो उन्होंने अब विवेक जी ने कुछ नहीं कहा? नहीं उन्होंने भी नहीं कहा, ये बोले मेरे भाभी जी कहेंगी वही होगा, तू जा यहाँ से। और भाई साहब? वो पिता भी वो नहीं थे भाई साहब घर पे। अरे भाई का टुनटुना ने तो हम बड़े बुरे फंसवाए थे भाई, पता नहीं। मैं पिताजी मना कर रही थी ना शादी की, मैं नहीं करूंगी शादी, फिर भी नहीं आपने मानी। अरे बेटी अब मैं क्या करूं देख। अच्छा चल तो अंदर तो चल, मैं अंदर बात करूंगा, यहाँ देख यहाँ ठीक नहीं है। आ बेटिया रानी आ। टुनटुना ये देखूंगा, होगी सो देखी जाएगी। इसने मेरी बेटी को इतने गलत घर में फंसवा दिया जिसका कोई जवाब नहीं। आज इसकी लपसी सी ना कूटी तो सारे टुनटुना जी जा रहा हूं, सारे रुक जा, सारे टुनटुना तूने मेरी बेटिया को गलत घर में फंसवा दिया गलत घर में फंसा दियो है। कैसे का होगा? क्या है वो? मुखिया जी का होगा बता सारे ना। पस्सा चाट में आयो पस्सा। अरे मुखिया हैं? जी पहले से धीरे बोला मुखिया जी, देखो अरे धीरे नहीं, तेरे तो कान में बम्पर लगा के बोलूंगा मैं। क्या बात हो गई, बात तो बताओगे? बात ये हो गई, अब सीरियस बोल रहा हूँ मैं, सुन ले मेरी बात को, अच्छा। कान खोल ले। अरे मैंने सबने खोल लिए। हाँ बोलो तुम। सुन, जिस घर में शादी करवाई थी हमारी बिटिया रानी की तूने, मैंने अब अपनी बात से मत मुकरे, जवान को खींच लूंगा बाहर। ना 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 बता रहा हूँ मैं, ना बोलो। बताया मैं कुछ कौन हूँ मैं? माला गांव के मुखिया हैं? हो आप? हाँ ना पता होगी। हाँ पता है। सुन ले मेरी बात, जिस घर में बिटिया रानी की शादी करवाई थी, हाँ। उन घर वालों ने मेरी बिटिया के साथ दुष्व्यवहार किया है और उसे बाहर भी निकाल दिया है, सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से कि हमने दहेज नहीं दिया उन्होंने। तो एक काम करो ना, एक तेजाब की कट्टिया दे दे। सारे तेजाब तेरे हलक में डंडा कर दूंगा, मैं बता रहा हूँ, चो मुखिया जी का होगा? बता रहा हूँ। एक काम ना 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 बता रहा हूँ। अरे देखो, गलती तो हुई हमें, छोटी मोटी घर में तो गलती हो नहीं है। गलती? हाँ। अच्छा मतलब हमारी बेटी वहां से मेरे घर आ गई, ये गलती छोटी गलती है? मुखिया जी सुनो, क्या है? जहाँ मेरे कोई आगे तो कोई रोल लेना है, यहीं तक मैं सीमित हूँ। अब तुम्हारी लड़की को दहेज पहन के आ रही है, ना पहन के आ रही, मुझको तो दे रहे ना तुम लोग।
मेरा फर्ज मैंने तुम्हें बताई और तुम्हें स्वयं गवा के घर ले गो। अच्छा अब मेरी तो गलती है ना, मैं यहीं तक सीमित हूँ बस। अब आगे मुझको मत घसीटो दो यार। अच्छा, मतलब आप परामठे खा के हाथ चपड़ के बोल रहा है मैंने नहीं खाए? मैंने तो आप पानी भी ना पियो, पराठे हैं? से दूर की रही मुखिया जी। देखो क्या बोला तूने कि मेरा कोई रोल नहीं है? हाँ मेरे रोल ही मारूंगा, रोल ही मारूंगा, रोल। जी मुखिया जी मत दिखा लंबा वाला रोल मुझको। देखो मुखिया जी मुझको यहीं तक सीमित है, मुझको जान दो मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे। अरे मेरी तो बिटिया रानी फंसवा दी तूने। अब ये वही वाली बात मुखिया जी, तुम्हारी बिटिया भी माता जीवर पहन के आई तो वो तो दे देगी, हैं? वो तो न देगी। क्या चाह रहा है तू? मैं कुछ नहीं चाह रहा, मुझको मत पकड़ो मुखिया जी। देखो चाह क्या रहा है? हैं? मैं तो जा रहा हूँ मुखिया चाह क्या रहा है ये बता दे। मैं तो दूध लेने जा रहा हूँ मुखिया, छोड़ो मुझको जाता। हाँ मैं तो जा रही हूँ मुखिया जी। अब ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये तो सारा मूर्ख आदमी है और अब मुझे क्या करूं? लेकिन अब ये है कि मैं बनता बनाता हूं, जैसे बनती है मैं घर जाके ही बात करता हूं बिटिया रानी से। बिटिया, अरे बिटिया रानी। जी पिताजी। अब बिटिया देखो, मैं तुझे बताऊं, मैं टुनटुना के पास भी गया लेकिन उसने मुझे, मतलब उसने हमें फंसा दिया, कुल मिला के ये है बात। लेकिन अब ये चलो कोई बात नहीं, फंसा दिया, उसकी करनी उसके साथ, हमारी हमारे साथ है। लेकिन बिटिया अब ये है कि मैं ऐसे तो नहीं कह सकता कि मैं उनके पास जाऊं, लेकिन तुम और मैं चल रहे हैं। नहीं पिताजी मैं नहीं जाऊंगी। नहीं बिटिया देखो, ऐसे नहीं बोलते कि नहीं जाऊंगी, लेकिन चलो कोई ना कोई बात तो उखड़ेगी, कोई ना कोई बात तो होगी। ऐसा तो नहीं है, कोई ऐसी बात होगी हम संभालेंगे। अरे जब हमारी वो बुढ़े इज्जत करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं हमारी, वो जो उनके भाई हैं, ठीक है, आ जाओ तो उनके घर चलते हैं। आओ बिटिया आओ। देखो भाई साहब, अब मैं क्या बताऊं आपको? बताओ बताओ। देखो हमारी बिटिया रानी, देखो हमने दहेज नहीं दिया और हमारी थोड़ी अरे दहेज भाई की कोई साहब बात बस नहीं। तुम पूछो मत, मैं भी अपनी घरवाली से इतना परेशान हूँ। दहेज की तो देखो, हमें जब दहेज से लाख गुना बढ़िया हमें साहब संस्कारी हमारी बहू मिल गई, पूरा घर चलाने वाली आपकी बेटी है साहब, वो तो बहुत बढ़िया है। हाँ। ठीक है ना? हाँ। अब चलो तुम, कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ चलो तुम, कोई बात नहीं है। आओ। अब कोई बात तो नहीं होगी घर में? अरे कोई बात नहीं, तुम आओ तो सही, जो होगा देखा जाएगा। यहाँ तो सारे घर में हमारी बिटिया ही रहेगी या वो ही रहेंगे। चलो आज हो जाएगा तिया हम पाँच तो जो भाई भी साहब, होगा। देखो आपके ऊपर है, आपकी जो आओ। आओ बिटिया रानी आओ, चलो आओ आओ लड्डू खाओ, आओ आ बेटिया, आओ बेटिया। आज ऐसा आओ, आओ चलो आ बेटी, तू घर में अंदर जा, हम बात कर लूंगा। क्या नहीं पिताजी मैं नहीं जाऊंगी अंदर। हैं? अरे तू जा तो सही, मैं हतू ना क्या डर रही है? तू फिर आ गई? ए, ऐसे मना करी थी ना मैंने। मेरी बात चुप सुन। रहो जी तुम। और तुम क्या तो बात? बोलने लायक नहीं हो, तुम बाप कहलाने के लायक नहीं हो। अच्छा वो कहाँ है? उनसे क्या है, मैं जब हूँ तो मैं हूँ यहाँ पे। पहले चुप बक, तुम खड़ी हो जाओ। हाँ भाभी जी। हाँ भाई तू भी आ इधर। हाँ बताइए। हाँ क्या कहा था तुम दोनों ने इससे? क्या कहा था हमने? हाँ क्या कहा था? हमने कौन से लट्ठू बरसा दिए इसके ऊपर? पहले मुझे बताओ तुम लोगों ने क्या कहा दोनों ने इससे? अपनी मर्जी से घर छोड़ के गई थी। नहीं, दहेज ही क्या कहा था पहले ये बताओ। हमने ये कहा था कि आए तो दहेज लेके आएगी और वरना यहाँ नहीं रहेगी। अब भी हम कह रहे हैं। अच्छा ठीक है, हाँ, अब भी कह रहे हैं हम। ठीक है। हमारी शादी को कितने साल हुए? हो गए होंगे 10-12 साल। 10-12 साल तो। ठीक है। तुम्हारे पिताजी से मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया था, ठीक है? अब तुम जाओ, जो हमारा दहेज था अपने पिताजी से लेके आओ। देखो। हाँ जी, मुझे तुम ये बताओ, तुम दोनों आखिर तुम दोनों ने क्या कहा था बहू से, ये बताओ। हमने देखो ये कहा था कि इस घर में दहेज होगा तो ये रहेगी और दहेज हाँ भाई, लेके आएगी। तेरा तू अपनी भाभी से सहमत है? मैं तो सहमत हूँ, मैं तो भाभी के साथ हूँ अच्छा, भैया। ठीक है। हाँ हमारी शादी को कितने साल हुए? 10-12 साल। 10-12 साल हो गई होंगी। 10-12 साल हो गए। तुम्हारे पिताजी से कितना लिया मैंने दहेज? पिताजी से ये क्या मतलब है? ये जितना कौन सी बात मैं हुई? जितना मैं तुमसे पूछ रहा हूँ उतना बताओ। कुछ नहीं लिया था उस समय तो। उस टाइम दहेज चलते कहाँ थे? मेरी बात सुनो। देखो हाँ, नहीं लिया था ना, ठीक है? अब तुम्हें क्या, कितना दहेज चाहिए इससे? जो मैंने लिस्ट बना के दी थी मुझे पूरी चाहिए। ठीक है, उसका आधा दहेज तुम अपने पिताजी से लेके आओ उस समय का हमारे पास। ये ये तो कैसी बेकार की बातें कर रहे हैं ये- भैया आप। कोई इस ये बात मे- का कोई सर पैर नहीं हुआ। ए विवेक, आधा ये और पूरा। मेरी बात सुनो। ये मेरे और तेरी भाभी के बीच में की बात है, बीच में नहीं बोलेगा बेटा, समझ गया? नहीं तो भाभी। नहीं मेरी बात। देवर जी, हाँ ठीक है भाभी। मुझे ये बताइए, 10-12 साल से ओवर हो गए हमारी शादी को। मैं कुछ इस भी घर हो- को, मेरी एक मिनट हाँ, सुन हाँ, तो लीजिए। बोलो। मैं देवर जी को बच्चे की तरह पाल पनोस के इस घर को चला के सास ससुर की बात- मौजूदगी में ना हो सुनो मेरी बात सुनिए। बात पालने परोसने की नहीं है, बात है दहेज की। तुम दहेज लेके आओ, इसको जो तुमने दहेज लिखवाया है उसका आधा दहेज तुम ले आओ, तो ये दहेज पूरा मैं ले लूंगा इनसे। ये मेरी शर्त है। नहीं तो जैसे ये बाहर है,
तो तुम भी बाहर जाओ, घर में कोई नहीं रहेगा। हाँ, जाओ। कोई नहीं निकाल पाएगा बाहर भाभी। कोई भी नहीं, कागज मेरे नाम पे हैं, ये ध्यान रखियो, समझ गया? अगर तुम दोनों सीधी तरह से इस बहू को अंदर नहीं ले गए, समझे, तुम लोगों के अगर पे बुद्धि पत्थर पड़ गए, नहीं, इंसानियत नाम की कुछ बात चीज बाकी है तुम में। सुनिए सुनिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मुझे माफ कर दीजिए देवर जी, माफी मांग लो, गलती हो गई हमसे। माले में दहेज का जो लालच है ना, इंसान को खा जाता है। तो भैया एक बात सोचिए, मेरी बात इन्होंने लड्डू की डलिया तक नहीं भेजी। मेरी बात अब क्या बटवाऊं गाँव में मैं? देवर जी आप सुन, माफ कर दीजिए मुझे। परसों घर में हलवाई लग जाएंगे, सब काम हो जाएंगे, तो जितना बड़ा करना है, ठीक है, 2 बीघा उसे बेच दियो, मैं साइन करूंगा तेरे लिए, ठीक है? जितना दहेज चाहिए तुझे उतना ले लियो, ठीक सुनिए है? जी, मुझे माफ कीजिए, मुझ पे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब एक काम करो, है ना? इसे अंदर ले जाओ, जिस सम्मान से ले जाओ मुझे अंदर। भाई साहब मुझे माफ कर दीजिए, मैं दहेज चल की ले, लालच तू भी में माफी आपकी मांग। गई थी। मुझे भी माफ कर। देवर अरे जी, बेटा बस, देवर जी अपनी पत्नी को अंदर ले जाओ, आप ले जाओ। बस बेटा। अच्छा भाई साहब, अरे अरे चिंता आप जाओ, करोगे? आप अंदर- अंदर। चल बेटा, है बढ़िया, देखिए मुझे अरे 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 बेटा, टेंशन मत लो, अरे हमारा- ठीक है भाई साहब? अरे अरे ऐसा होता है, हाँ। कुछ पल के लिए इंसान जब भटक जाता है ना, हाँ, हाँ। तो लालच के मुंह में चला जाता है, लेकिन जब हाँ। उसको अपनी असलियत मालूम पड़ती है इंसानियत की, हाँ। तो तब जाके वो अपना सीधे जमीन पे आ जाता है भाई साहब, समय सब दिखा देता क्या बात है भाई साहब, आओ जी बहुत भाई साहब, बढ़िया, बढ़िया, बहुत घर में बढ़िया। आओ।